एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक इफ़ेक्टिव रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। अब इफ़ेक्टिव रेज्यूमे होता क्या है? ऐसा रेज्यूमे जो आपको स्टैंड आउट करे अमंग अदर एप्लीकेंट एंड लाइन अप एन इंटरव्यू फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड फॉलो द गाइडलाइन दैट आई एम गोना शेयर इन टुडेज वीडियो। ऑस्ट्रेलिया में जो रेज्यूमे है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम रेज्यूमे के साइज की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो कोशिश करें कि आपका जो रेज्यूमे है वो 1 पेज का हो, मैक्सिमम 1.5 या 2 पेजेस का हो। इससे ज़्यादा का आपका रेज्यूमे साइज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है 1 to 2 to 3 ईयर्स का, तो उसमें ऑफ कोर्स कि आप अपने रेज्यूमे को 1 से 2 पेजेस पे लेके जा सकते हैं। दैट शुड बी फाइन। हाँ, अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे या किसी डायरेक्टरेट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका रेज्यूमे 3 पेजेस या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। अगर आप एकेडेमिया में देख रहे हैं तो उसमें आपका रेज्यूमे 5 to 6 पेजेस का भी हो सकता है, बिकॉज आप उसमें अपनी पब्लिकेशन, सारी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी ऐड कर रहे होते हैं। सो दैट्स फाइन इफ इट इज़ लाइक अ 5 or 6 पेजेस। अगर हम फॉन्ट स्टाइल की बात कर रहे हैं तो यूजुअली लोग जो हैं वो एरियल यूज़ करते हैं। ट्राई टू कीप इट सिंपल और दैट इज़ फेमिलियर टू एवरीवन। अगर ऐसा फॉन्ट स्टाइल आप यूज़ करते हैं तो इट विल बी गुड। अगर हम साइज की बात करें तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो हेडर्स हैं या सब हेडर्स जो हैं या जो आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं अपने रेज्यूमे में, उनका साइज जो है वो कंसिस्टेंट हो। अगर आप हेडर को 14 या 12 कर रहे हैं तो कीप इट 12 थ्रू आउट योर रेज्यूमे। अगर सब हेडर 12 का या 10 का है तो ट्राई टू कीप इट सेम थ्रू आउट योर रेज्यूमे। और अगर आपकी टेक्स्ट जो है वो 10 की है या 9 फॉन्ट साइज है तो ट्राई टू कीप इट कंसिस्टेंट। ये ना हो कि एक पार्ट में जो है वो आप साइज जो है वो डिफरेंट है और दूसरे या तीसरे जो पार्ट में या सेक्शन में जाते हुए जो बिल्कुल डिफरेंट साइज है वो आप यूज करना शुरू कर दें। एक और पॉइंट आपने नोट करना है कि जो फॉन्ट्स हैं या जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो भी कंसिस्टेंट हो। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पे स्पेस जो है आप ज्यादा दे दें, 1.5 दे दें या 1 दे दें, और कहीं पे आप 2 ले जाएं। आपके रेज्यूमे में क्या क्या कुछ होना चाहिए? आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है वो होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपने अपने रेज्यूमे में एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना। कोई फोटो डालने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताने की जरूरत नहीं है। आपका रेज्यूमे जो है उसमें सिंगल कॉलम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पेज पे आप 2 कॉलम बना रहे हो, नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके रेज्यूमे में एक ही कॉलम हो। सो ये है ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का रेज्यूमे। अब मैं 1 by 1 हर जो सेक्शन है उसको डिस्कस कर लेती हूँ। आपके रेज्यूमे में सबसे टॉप पे आपका नाम आएगा और उसके बाद आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका फोन नंबर होगा, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो सकता है, आपकी ईमेल होगी और आपका लिंक्डइन। सो दैट्स द फर्स्ट सेक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे। जो लेटेस्ट होगी वो सबसे टॉप पे आएगी एंड देन आपकी जैसे जैसे क्वालिफिकेशन पीछे जाती जाएगी आप उसी तरह उसे रैंक कर देंगे। अब क्वालिफिकेशन में होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसका नाम, लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि मेरी पीएचडी है तो आई विल से पीएचडी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और उसके साथ मैं जो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों में मैंने वो कंप्लीट की है, मैं वो लिखूंगी। उससे नीचे वाली लाइन में जो है वो मैं उसमें मेंशन करूंगी कि ये किस यूनिवर्सिटी से है, एंड दैट्स इट। ये 3 चीजें आपकी क्वालिफिकेशन में आएंगी। आपने इसी को जो है वो लिखना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं, दैट इज योर एक्सपीरियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने ये नहीं कहना यू हैव अ 4 year ऑफ एक्सपीरियंस एज अ टेक्निकल इंजीनियर वाटर ट्रीटमेंट। नहीं, आपने बताना है कि यू मैनेज्ड अ टीम ऑफ 4, you managed 30 or 40 projects on water treatment for the treatment of around 40 megs water. So आपने ये सारी इंफॉर्मेशन उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी है अपने एक्सपीरियंस में। दैट्स हाउ यू विल हेल्प द हायरिंग मैनेजर
एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपकी जो सर्टिफिकेशंस कह लें या स्किल्स कह लें, आपने वो बतानी है। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं और आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, आपने कोई डाटा एनालिसिस किया हुआ है, आर प्रोग्रामिंग है, पावर बीआई है, आपने उसे मेंशन करना है कि यू हैव लाइक एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। यू आर नॉट एक्सपर्ट, ट्रस्ट मी, वी आर नॉट एक्सपर्ट इवन इफ वी यूज पावर बीआई फॉर लाइक अ ईयर और सो। इसके अलावा जब आप लेट्स से कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट से यू आर एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि उसमें 8-10 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हाँ, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया हुआ है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया हुआ है। यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो वैल्यूएबल होता है इन टर्म ऑफ डेटा एनालिसिस, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया हुआ है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉय को बड़ा अच्छा लगता है कि आप प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो है वो एमएस प्रोजेक्ट में जो है वो लिखें या उसमें उस पर काम करें, तो आप उस पर कर सकते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ वही सॉफ्टवेयर ऐड करें जिस पे आपने काम किया है, आप वही सर्टिफिकेशन ऐड करें जो आपने ली है। सो ये आपका हो गया सर्टिफिकेशन का या स्किल्स का पोर्शन, एंड दैट्स इट। अब आपने अपने रेज्यूमे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐड नहीं करनी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी फोटोग्राफ जो है वो नहीं ऐड करनी। और ये अप्रिशिएट भी नहीं की जाती है, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है, हायरिंग सिस्टम है, उसमें नहीं अप्रिशिएट की जाती। सो आप अपनी जो फोटोग्राफ है वो नहीं ऐड करेंगे। आपने अपना जो सेक्स है कि आप मेल है या फीमेल है, आपने वो नहीं ऐड करनी। आप जो आपका मैरिटल स्टेटस जो है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपने वो मेंशन नहीं करना। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।